हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2023? आपको बताना है कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन का फोर्ब्स की जो वर्ल्ड की 100 पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट है ना 2023 की, उसमें कौन सा रैंक आया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। उनका जो रैंक आया है ना वो आया है 32वां, 32nd रैंक जो है वो आया है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। निर्मला सीतारमन रैंक्ड 32nd ऑन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमन 2023, यानी कि दुनिया की 100 जो पावरफुल वुमन है ना उनमें इनका जो स्थान है वो कौन सा है, 32वां। द पब्लिकेशन ऑल्सो हाईलाइटेड दैट बिफोर हर करियर इन पॉलिटिक्स सीतारमन हेल्ड रोल एट यूके बेस्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एसोसिएशन एंड बीबीसी वर्ल्ड सर्विस। तो देखिए, ये भी बताया गया है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले इन्होंने यूके बेस्ड एग्रीकल्चरल इंजीनियर एसोसिएशन और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में भी अपनी सेवाएं दी हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस? आपको बताना है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शंस हैं रजनीश कुमार, राजीव आनंद, दीपक मोहंती और सिद्धार्थ मोहंती। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी है। राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्विगी इंडिया? देखिए, स्विगी एक ऐप है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। और आपको बताना है कि स्विगी इंडिया का जो चेयरमैन है ना वो अभी किसे नियुक्त किया गया है रिसेंट टाइम में। तो ऑप्शंस दी गई हैं गणेशन कन्नाबिरन, नीरज खोरे, आनंद कृपालू और हर्षवर्धन बंसल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आनंद कृपालू को स्विगी फूड डिलीवरी जो ऐप है स्विगी इंडिया उसका जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ब्रॉड? आपको बताना है कि किसे बीबीसी का जो हेड है ना वो अपॉइंट किया गया है और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। ऑप्शंस हैं अंशिका सिंह, लोकेश एम, वसुधा गुप्ता और समीर शाह। देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी है। समीर शाह को बीबीसी का जो है हेड अपॉइंट किया गया है, मींस ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बोर्ड का हेड अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। हु हैज बीन अवॉर्डेड सिंगापुर's हाईएस्ट आर्ट अवार्ड कल्चरल मेडेलियन? आपको बताना है कि सिंगापुर में ना आर्ट के क्षेत्र में, मतलब कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो सबसे ऊंचा अवार्ड है, बड़ा अवार्ड है, उसका नाम है कल्चरल मेडेलियन। तो वो किसे दिया गया है? देखिए, ऑप्शंस में दिया गया है दीपक शिनॉय, मीरा चंद, रघु राम पिलारी सेट्टी और शांति लाकरा। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन बी है। मीरा चांद जो है ये इंडियन ओरिजिन की एक राइटर हैं और इन्हें सिंगापुर का सबसे बड़ा कल्चरल मेडेलियन अवार्ड जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023? 2023 के एथलीट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा? ऑप्शंस है नोवाक जोकोविक, रेफाल नडाल, रॉजर फेडरर और लियोनल मेसी। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी है। मेसी को टाइम मैगजीन के हिसाब से एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो है वो घोषित किया गया है। अर्जेंटीना की टीम से खेलते हैं, कैप्टन है उसके, है ना। और मेसी ने ना एक
अवार्ड है जिसका नाम है बैलन डियोर, और ये 8वीं बार मींस ब्रेकिंग 8th टाइम जो है ये जीता है। और इसकी वजह से जो है टाइम मैगजीन ने इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो है वो दिया है। विच सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026? आपको बताना है कि किस सिटी के द्वारा वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 यानी कि 2026 में होने वाली वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया जाएगा। तो ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, बर्लिन, पेरिस और निंगवो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। निंगवो जो है ये चाइना का एक शहर है, और 2026 में जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप होने वाली है वो निंगवो सिटी के द्वारा होस्ट की जाएगी। थोड़ी सी और जानकारी भी ले लीजिए कि जो 2024 में होने वाली चैंपियनशिप है ना, वो होगी मनामा, बहरेन में। और 2025 की जो है ना ये होगी फोर्ड, जो कि नॉर्वे का एक शहर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मेटा एंड विच कंपनी हैव लॉन्च्ड अ न्यू ग्रुप कॉल्ड AI Alliance advocating for an open science approach to AI development? तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटा और उसके साथ एक और कंपनी जो है ना, इन्होंने एक नया ग्रुप लॉन्च किया है जिसका नाम है AI अलायंस, जो कि ओपन साइंस अप्रोच टू AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक ये ग्रुप बनाया है AI अलायंस। आपको बताना है कि मेटा के साथ ही कौन सी कंपनी है जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है। ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्फोसिस और IBM। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी यानी कि IBM, यानी कि मेटा और IBM इन दोनों ने मिलकर जो है ये ग्रुप बनाया है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आप ले लीजिए कि जो फेसबुक है ना, ये मेटा की पेरेंट कंपनी है, एंड IBM इन दोनों ने मिलकर ये नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम क्या है, AI अलायंस। और ये जो है मतलब किसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ओपन साइंस अप्रोच टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से है आपका ऑप्शन डी। इन दिसंबर 2023 a wax statue of Constitution architect Baba Sahab Ambedkar was installed in which wax museum on the occasion of महापरिनिर्वाण डे? देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिसंबर 2023 में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी, उनका जो वैक्स स्टैचू है ना वो एक वैक्स म्यूजियम में इंस्टॉल किया गया, लगाया गया। और किस मौके पर लगाया गया, महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर ये लगाया गया। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा म्यूजियम है जहां पर ये स्टैचू जो है उनका लगाया गया है। तो ऑप्शंस है मेलोडी वर्ल्ड मैक्स वैक्स म्यूजियम, के देवभूमि वैक्स म्यूजियम, जयपुर वैक्स म्यूजियम और मायापुरी वंडर वैक्स म्यूजियम। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में ये बाबा साहब अंबेडकर का वैक्स स्टैचू जो है वो लगाया गया है। ये जो जयपुर वैक्स म्यूजियम है ना, ये नाहरगढ़ का जो किला है ना, नाहरगढ़ फोर्ट जिसे हम कहते हैं, वहां पर है ये। और जो महापरिनिर्वाण दिवस है ना, इसके साथ ही याद रखेंगे आप कि ये हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी। Ibu volcano has been seen in the news recently. In which country it is located? अब देखिए कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ईबू वोल्कानो है एक, जो कि रिसेंटली न्यूज में आया था, और आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं ईरान, मालदीव्स, इंडिया या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। इंडोनेशिया में ये ईबू वोल्कानो जो है वो फटा था, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, रिसेंटली न्यूज में रहा है, और ये इंडोनेशिया में लोकेट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। NPCI भारत बिल पे, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में NBBL कहा जाता है,
has successfully integrated with which card issuer company into the credit card category of भारत बिल पे। अब देखिए आपको बताना है कि एनपीसीआई भारत बिल पे ने जो है रिसेंटली अपना एक कार्ड इशू किया है और कैटेगरी है इसकी भारत बिल पे। आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी में है ये, मास्टर कार्ड है, वीजा है, अमेरिकन एक्सप्रेस है या फिर एसबीआई कार्ड है। तो देखिए राइट आंसर इसका है ऑप्शन डी, एसबीआई कार्ड की कैटेगरी में ये आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि हम एलआईसी कहते हैं, is the dash largest insurer in the world according to the ranking based on the life and accident and health reserves of the companies in 2022 by S&P Global Market Intelligence। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा 2022 की जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उनमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कौन सा स्थान रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलआईसी का दुनिया में चौथा स्थान रहा है लार्जेस्ट इंश्योरर्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फोर्थ पोजीशन। रिसेंटली मोहम्मद अल रमसी हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड इन विच कंट्री। आपको बताना है कि थोड़े समय पहले ही रिसेंटली मोहम्मद अल रमसी जो हैं वो वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 जो हुई है उसमें चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। तो कौन सी कंट्री में हुई है? ऑप्शंस है ईरान, इराक, यूएई और सीरिया। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई में ये कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके जो चेयरमैन है रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस के, वो मोहम्मद अल रमसी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन दिसंबर 2023 लालडू होमा was sworn as चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए दिसंबर 2023 में लालडू होमा को कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस है मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर तेलंगाना। तो देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मिजोरम के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं वो हैं लालडू होमा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हु हैज बीन नेम्ड एज सीईओ ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन। आपको बताना है कि टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2023 में किसका नाम जो है वो दिया गया है? सुंदर पिचई, टिम कुक, सत्य नडेला या फिर सैम ऑल्टमैन। देखिए जो इसका राइट आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, सैम ऑल्टमैन को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2023 का जो नाम है वो दिया है। और आपको याद रखना है कि जो सैम ऑल्टमैन है ना, ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है एंड इन्वेस्टर है हु हैज बीन सीईओ ऑफ ओपन एआई सिंस 2019, यानी कि 2019 से ये ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन। और टाइम मैगजीन ने इन्हें सीईओ ऑफ द ईयर 2023 का नाम जो है वो दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी has unveiled the logo for upcoming T20 World Cup 2024 in men's and women's cricket. Which of the following countries will host Women's T20 World Cup 2024? अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में होना है, जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है ना, तो वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? ऑप्शंस है इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बांग्लादेश के द्वारा ये T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का जो है वो होस्ट किया जाएगा। और इसका जो लोगो है वो आप पिक्चर में देख रहे हैं T20 का, जो इस बार होना है 2024 में। देखिए जो मेंस का इवेंट है ना, वो शुरू हो जाएगा 4 जून से 30 जून तक चलेगा और ये वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा होस्ट किया जाएगा, जबकि जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है ये होगा बांग्लादेश में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन बी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस
General Anil Chauhan has inaugurated Hindustan Aeronautics Limited Avionics Expo 2023 in which city? देखिए CDS जो है हमारे जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एवियोनिक्स एक्सपो 2023 जो है वो किस शहर में इनॉग्रेट किया गया? तो आपको बताना है कि ऑप्शंस हैं वाराणसी, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली में ये एक्सपो हुआ है और इसे CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन और इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल डे है ना अगेंस्ट करप्शन, तो वो हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर, 8, 9 या फिर 10 को? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 9 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 9 दिसंबर को। IDFC First Bank has launched a youth-centric First Swipe credit card in partnership with which company? देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि IDFC फर्स्ट बैंक ने ना एक यूथ सेंट्रिक यानी कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है फर्स्ट स्वाइप। तो बताना है कि किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप में ये जो कार्ड है वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस है मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर रुपे। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मास्टर कार्ड कंपनी के साथ मिलकर IDFC बैंक के द्वारा ये यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। PM Narendra Modi has sanctioned an ambitious urban flood mitigation project for which city with a budget allocation of 561.29 crore अंडर द नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एक शहर के लिए। जो प्रोजेक्ट है ना उसका नाम है अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि शहरी इलाकों में जो बाढ़ आ जाती है ना तो उसको रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें जो बजट दिया गया है ना वो 561.29 करोड़ बजट जो है वो सैंक्शन किया गया है अंडर नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। तो आपको बताना है कि कौन से शहर के लिए ये प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिली है। ऑप्शंस है बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई या फिर अहमदाबाद। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, चेन्नई को ये जो है सैंक्शन मिली है ताकि वहां पर बाढ़ वगैरह से जो नुकसान होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है मींस सिस्टम तैयार किया जाए ताकि आने वाले समय में ये नुकसान जो है उसको रोका जा सके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has addressed the second edition of flagship फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट इन्फिनिटी फोरम 2.0? आपको बताना है कि किसके द्वारा जो फ्लैगशिप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट है ना जिसका नाम है इन्फिनिटी फोरम 2.0, वो उसका सेकेंड एडिशन हुआ है तो उसे ना किसने एड्रेस किया है? ऑप्शंस में है जगदीप धनखड़, एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी। देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो सेकेंड एडिशन ऑफ फ्लैगशिप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट है ना जिसका नाम है इन्फिनिटी फोरम 2.0, उसको जो है एड्रेस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। Who has inaugurated the new office premises of Central Administrative Tribunal CAT मुंबई बेंच? तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मुंबई का जो नया ऑफिस प्रेमिसेस है ना वो किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Which country will host 37th session of Asia Pacific Regional Conference
of Food and Agriculture Organization of United Nations in February 2024। देखिए फरवरी 2024 में 37वां सेशन होना है किसका, एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस का। और किस पे होगा ये, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, है ना। तो कौन सी कंट्री है जो इस सेशन को होस्ट करने वाली है, मलेशिया, मालदीव्स, भूटान या फिर श्रीलंका। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका के द्वारा ये जो सेशन है ये होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। In December 2023, author Shering Tashi has been conferred with the Sahitya Academy's Premchand Fellowship. He is from which country? देखिए दिसंबर 2023 में एक ऑथर हैं जिनका नाम है शेरिंग टैशी, तो उन्हें ना साहित्य अकादमी के जो प्रेमचंद फेलोशिप है ना उससे सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, चाइना, नेपाल, भूटान या फिर वियतनाम। देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, भूटान से ये बिलोंग करते हैं और ऑथर हैं और साहित्य अकादमी ने इन्हें प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश हैज कंडक्टेड अ टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर वुमेन ऑफिसर्स of Association of Southeast Asian Nations at Manekshaw Center in New Delhi। तो देखिए आपको बताना है कि किसके द्वारा एक टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और ये थी स्पेशली फॉर महिला ऑफिसर्स यानी कि वुमेन ऑफिसर्स के लिए ये टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई। और क्या रिगार्डिंग क्या थी ये, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि एशियान एट, और कहाँ पे की गई है, मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो ये किसके द्वारा ये जो एक्सरसाइज थी ये कंडक्ट की गई। तो ऑप्शंस में है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, इंडियन नेवी के द्वारा ये जो एक्सरसाइज रही है ये होस्ट की गई है। इन दिसंबर 2023 विष्णु देव साय बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कि दिसंबर 2023 में विष्णु देव साय जो है वो कौन सी स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर तेलंगाना। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के नए जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ना उनका नाम है विष्णु देव साय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following countries has won the 12th edition of Admirals Cup 2023 held at Indian Naval Academy Azimala? तो देखिए आपको बताना है कि कौन से देश के द्वारा 12th एडिशन ऑफ एडमिरल कप 2023 जो है वो जीता गया है। और ये प्रोग्राम जो है कहाँ पे हुआ था, इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला जो कि है केरल में, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट में। तो कौन सी कंट्री के द्वारा ये जो कप है वो जीता गया है। ऑप्शंस है फ्रांस, इटली, यूके और इंडिया। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, इटली के द्वारा ये जो 12th एडिशन ऑफ एडमिरल कप 2023 है ना ये जीता गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which company has introduced to the world its newest language model LLM called Gemini? आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के द्वारा एक नया लैंग्वेज मॉडल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, दुनिया को दिखाया गया है और इसका नाम क्या है, जेमिनी। तो ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल और मेटा। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, गूगल ने ये जो न्यू लैंग्वेज का मॉडल है ना जिसका नाम जेमिनी है ये नया एक मॉडल लेकर आए हैं और राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन विच डे। तो देखिए आपको बताना है कि जो ह्यूमन राइट्स डे है ना पूरी दुनिया में कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 7 दिसंबर, 8, 9 या फिर 10 को। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को सारी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
और जो थीम रहा है ना 2023 में ह्यूमन राइट्स डे का, वो है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ 2023 ह्यूमन राइट्स डे। तो आपने दोनों ही चीजें याद रखनी है, डेट भी और जो थीम रहा है वो भी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर इज द ऑप्शन डी। Which company has joined hands with Laghu Udyog Bharti to empower India's micro enterprises with the knowledge about government schemes and digital card? तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी कंपनी ने लघु उद्योग भारती के साथ हाथ मिलाया है या फिर जॉइंट वेंचर किया है, ताकि जो भारत की स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज है ना, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें एम्पावर किया जा सके, जिससे कि उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम्स और डिजिटल कार्ड वगैरह की नॉलेज हो, है ना। तो उसके लिए कौन सी कंपनी ने लघु उद्योग भारती के साथ जो है जॉइंट वेंचर किया है, तो आपको बताना है। ऑप्शंस है टाटा कैपिटल, यू ग्रो कैपिटल, धनी कैपिटल या फिर एचडीएफसी बैंक। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, यूग्रो कैपिटल ने जो है हाथ मिलाया है किसके साथ, लघु उद्योग भारती के साथ, ताकि भारत के जो छोटे उद्योग है ना उनको एम्पावर किया जा सके और उन्हें नॉलेज मिल सके, भारत की जो सरकार है उसकी वेरियस स्कीम्स और डिजिटल कार्ड वगैरह की नॉलेज मिल सके। तो ऑप्शन बी यानी कि यू ग्रो कैपिटल इज द राइट आंसर। एंड में अब है रिवीजन टाइम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो भी इसका राइट आंसर है ना वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 11th दिसंबर। देखिए हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है वो मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023? तो जो 2023 का इंटरनेशनल माउंटेन डे रहा है उसका थीम क्या है? ऑप्शंस है वुमेन मूव माउंटेन्स, बायोडाइवर्सिटी सुपर ईयर, माउंटेन्स मैटर फॉर यूथ, और लास्ट ऑप्शन कह रही है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। तो राइट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।